जिंदा खुदा के कलाम को सुने। मेरे साथ ज़बूर नंबर 127 निकाल लें। सब बेटियां अपनी अपनी बाइबलों को खोलें। और उसकी पहली आयत से हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। यहां पर लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। सब कहें आमीन। आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम अक़दस में से जो भी तलावत को सुना है, बड़े ध्यान से, बड़े ज्ञान से इन बातों को देखें और सुने और समझें कि ये बातें हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए हैं। क्योंकि यहां पर लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो फिर निगाहबान का जागना भी। आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना ली हैं ताकि वो महफूज रह सके। क्योंकि जब कोई हमलावर उन पर हमला करे, अगर कोई बम ब्लास्ट करे, तो ऐसी उन्होंने बिल्डिंगें तैयार कर ली हैं ताकि वहां पर बम भी असर न कर सके। और उन बिल्डिंगों की चारों तरफ इस कदर निगाहबान खड़े होते हैं जो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो है खड़े होते। लेकिन यहां पर आज गौर करें, लिखा है, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बड़े बड़े शौकात प्रोटेक्शनें, बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियां जो उनके चारों तरफ चलती हैं, दरमियान में वो जा रहे होते हैं। बड़े बड़े जो MNAs हैं, बड़े बड़े जो वजीर हैं, उनकी चारों तरफ प्रोटेक्शन होती है ताकि उन पर कोई हमला ना कर सके, उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन जब हमला होता है तो क्या वो महफूज रहते हैं? खुदा यहां पर ऐलान करता है, निगाहबान का जागना अबस है। अगर खुदा ही ना बचाए, अगर खुदा ही हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना बेकार है। अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर जाएं तो वहां पर हमें मिलता है, खुदा ने आदम से कलाम किया था और खुदा का नबी ये बात कहता है कि आदम जितना अरसा अकेला रहा, वो कलाम के साथ खड़ा रहा, वो महफूज रहा। जमीन पर मौत नहीं थी, जमीन पर आहो नाला नहीं था, जमीन पर दुख नहीं थे, जमीन पर परेशानियां नहीं थी, जमीन पर मुसीबतें नहीं थी, जमीन के ऊपर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी, जमीन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो इंसान को हलाक कर सके। क्यों? कि आदम जो था वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा था। लेकिन जब खुदा का नबी कहता है उसकी बीवी
इब्लीस जो था वो बड़ा मक्कार है, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा होशियार है, वो बड़ा शातिर है। उसने आकर क्या किया है? हवा के आगे खुदा के कलाम को पेश किया। उसने कहा खुदा जानता है। आगे से जवाब क्या था? पहले उसने कहा आकर, क्या वाकई आप बाग के दरख्तों का फल खाते हैं? उसने कहा हाँ, बाग के सब दरख्तों का फल हम खाते हैं, पर एक दरख्त के बारे में खुदा ने कहा है तुम ना उसे छूना और ना उसे क्या करना। खुदा ने लगे छूने का नहीं किया था, छूने का नहीं कहा था, बाइबल पढ़ सकते हैं। उसने खुदा का कलाम के अंदर इजाफा किया। मकाशवा की किताब उसका 22 बाब के अंदर लिखा है अगर कोई लफ्ज घटाए या बढ़ाए तो किताब मुकद्दस के अंदर जितनी भी आफतें हैं उस शख्स पर नाज़िल की जाएगी। हम खुदा के कलाम के अंदर इजाफा नहीं कर सकते, हम वही कुछ कहते हैं जो खुदा का कलाम कहता है। जैसे ही हवा ने उसके दलाइल को सुना, उसकी बात को सुना, उसकी तशरीह को सुना, उसकी तफसीर को सुना, तो इब्लीस ने उसे ले लिया। मैं कहता हूं हर खुदा का खादम नहीं होता। इब्लीस के भी खादम है। लिखा है कि इब्लीस नूरानी फरिश्ते का रूप ही धार लेता है, तो वो फिर खादमों का हम शक्ल क्यों नहीं बना सकता? लिखा है वो कलाम की मुनादी नहीं करते बल्कि उनका पेट खुदा है, वो अपने पेट के लिए खिदमत करते हैं। तो यहां पर लिखा है हवा ने जैसे ही उसकी तफसीर को लिया, उसके दलाइल को सुना, खुदा के कलाम की सच्चाई को छोड़ा, जैसे उसने उसके कलाम की सच्चाई को छोड़ा तो इब्लीस ने उसे ले लिया। और रसूल कहता है आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। आदम जितना अरसा अकेला रहा वो नहीं गिरा, लेकिन औरत को इब्लीस ने वर्ग लगाया, जानवर के अंदर आया जो कि छुपाया था। आज लोगों को किस तरह धोखा दिया जा रहा है। एक दरख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा अजदहा लिपटा होता है और कहते हैं देखा एक सेब की तरफ वो देख रहा है कि उसने सेब खाया था। कितने लोगों का मान है कि उसने सेब खाया था? ते जिन्होंने पता को नहीं वो कहते हो सकता भाई जी उन्हें नाशपाती खाधी होए, हालांकि फिर तुसी क्यों खाते हो? इतने खाना गुनाह है, सेब खाना गुनाह है, ते तुसी क्यों खाते हो? खुदा नहीं बदलता, वो कल आज अब तक यकसा है। किस तरह वही झूठ जो बागे अदन के अंदर बोला गया आज भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आज भी लोगों को फरेब दिया जा रहा है। किस तरह बाइबल में से कोई साबित करके दिखाए कि उसने सेब खाया था। यह तालीम कहां से आई है? यह तफसीर कहां से आई है? यह खुदा के कलाम की तफसीर नहीं है। अपनी बातों को खुदा के कलाम के अंदर ऐड मत करें। मकाशवा 22 बाब याद रखें, ना लफ्ज घटाएं ना बढ़ाएं। हवा ने इजाफा किया था छूने का, खुदा ने छूने का जिक्र नहीं खाया था। खुदा ने आदम से कहा था जिस रोज तूने उसका फल खाया तुम मरा। लेकिन पहली जालसाजी कहां पर हुई? वो शहीद बनना चाहती थी, वो पीएचडी करना चाहती थी, वो किसी बाइबल कॉलेज से आला तालीम हासिल करना चाहती थी। लेकिन खुदा ने कहा था जो कलाम मैंने तेरे हवाले किया है उसी के साथ खड़े रहे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है खुदा आप अपने कलाम का तर्जुमान है। उसने कहा कुंवारी हावला होगी, उसे किसी तफसीर करने वाले की जरूरत नहीं है। क्या
क्या वो नहीं हुई? 4000 साल का पीरियड गुजर गया, उसने ऐलान किया था पारी हामला हुई, बेटा जनेगी, उसका कलाम कभी नहीं टलता। जो वो एक बार कह देता है वो कल आज अब तक यकसा है। बल्कि शैतान जो है उसने जानवर को इस्तेमाल किया, उसने आकर कलाम ही किया था। उसने कहा वाकया खुदा ने कहा है। हाँ उन्हें क्या खुदा जानता जी ते अज भी जेडे लोग होंगे ना दबे पाओ आ भाई जी छो खुदा तुहाडे नाल बड़ा प्यार करदा है। ऐ ते पादरी एक विच वखरा आ गया जी, जेड़ा आंदा फिल्म ना वेखियो, जेड़ा आंदा गाल भाई जी ना कढ़ियो, जेड़ा आंदा भाई जी झूठ ना बोलियो, जेड़ा आंदा भाई जी बाइबल दी तालीम है कि गालियां बकने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल है। तो आज अपने आप को चेक करें। कुछ लोग कहते हैं मैंने तौबा की है, मैंने देखा है उन्हीं खादमों के सामने लोग इतनी इतनी बड़ी गालियां निकाल रहे होते हैं और खादम खामोश खड़े होते हैं कि कितने उन्होंने हदिया ना बंद हो जाए, कहीं उनका हदिया ना बंद हो जाए। हदिये की फिक्र है, वो दुनिया के खादम है, खुदा के खादम नहीं हो सकते। खुदा का खादम वो होता है जो कलाम के साथ खड़ा होता है और वो ये ऐलान करता है बहन जी आपने तौबा की है, भाई जी आपने तौबा की है। आप क्यों कर ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने कैसी तौबा की? आप दुश्मन के कब्जे में हैं, उसने हवा को लिया था और आपको भी ले लिया है। आप क्यों कर महफूज हैं? आप हलाक हो जाएंगे। आपको मैं झूठी तसल्लियां देना नहीं चाहता। जो लोग झूठी तसल्लियां देते हैं और भाई जी खुदा तुहाडे नाल प्यार करदा, बस तुसीं हर संडे चर्च आउंदे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर मैं खुदा का खादम हूं तो मैं आपको महफूज देखना चाहता हूं। तो आप अगर महफूज रहना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम के अंदर आए। खुदा का कलाम क्या कहता है? ज़बूर 97 में जरा निकालें और पढ़ें खुदा वहां पर क्या कहता है, गौर करें जरा। ज़बूर 97 में निकालें। 97 जी यहां पर लिखा है, आए खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो और अपने मकसदों की जानों को महफूज रखता है। फिर गौर कर लें, अगर आप बदी से नफरत करते हैं, आए खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, जो लोग खुदा से मोहब्बत करता है उसके सामने सबसे बढ़कर कौन होता है? कौन होता है? मैं सुनना चाहता हूं। पहला प्यो होंगे कि पहले मां होंगी? तो यीशु ने की किया, जरा मां के प्यो नूं मेरे तो वध के कि वो मेरे लायक ही नहीं। आज अपने आप को चेक कर लें। फिर लिखा है, सुन आए इस्राएल, अपने पूरे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। सबसे बड़ा और पहला हुक्म यह है, अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो आप महफूज हैं। यहां ज़बूर 97 के अंदर यही तो एक बड़ी है, वो खुदा में महफूज है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो बदी से नफरत करते हैं। खुदा की आंखें इस कदर पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती, तो आप बदी को कैसे देख सकते हैं? फिर कहते हैं शाम को हम जी बड़े ईमानदार हैं। शाम को हम क्या कहते हैं?
बड़े ईमानदार हैं। हालेलुया। अच्छा तो सारी दिहाड़ी कितने से बाहर जुए चलते ने, बाहर शराबा चलदियां ने, बाहर हर बुरा काम करने, बाहर झूठ भी बोलने, फरेब भी लोगों को देने, चकमे भी देने, ते ईमानदारों की जमात के आके की किया, असी बड़े ईमानदार। लिखा है कि आए खुदा से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। अगर मैं कहता हूं मैंने तौबा की है तो फिर मैं उसी जिंदगी च ते फिर इब्रानियों 6 बाब तुहाडे लिए ते मेरे लिए भी। ये ना समझो पादरी सानू ही कही जाता। खुदा का कलाम अगर आप उसके हुक्मों को तोड़ते हैं, उसके कलाम के खिलाफ जाते हैं, दुश्मन की बात को सुनते हैं, तो आप गैर महफूज हैं। आप पूरी दुनिया की फौजें अपने चौकीरत इकट्ठी कर ले तो आप तब भी हलाक हो जाएंगे। आपको कोई बचा नहीं सकता। बचने का एक ही तरीका है, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अवश्य है। तो यहां पर देखें फिर बदी से नफरत कौन करते हैं। असी लोगों को देखने, मैं लोगों के घरों के अंदर विजिट करने के लिए जाता हूं। बुध को हमारी मीटिंग बकर मंडी के अंदर होती है। बच्चे वहां पर पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने किसी ने बीए की हुआ है, किसी ने एफए किया हुआ है, किसी ने एफएससी की हुई है। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। उनके घर के अंदर खादम भी आते हैं। एक दिन उनका खादम भी आया हुआ था, वहां पर हमारी उनसे भी गुफ्तगू हुई। लेकिन कलाम जो है ये लाजवाब कर देता है। ये मत समझें कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। मसीह में सारे मेरे बहन और भाई हैं। बेशक कोई मुझसे नफरत करता है तो बेशक करे, लेकिन मैं किसी से नफरत नहीं करता। यह बात पौलुस ने कही है। अगर मैं आदमियों को खुश करता तो अब तक मसीह का बंदा लोगों को खुश ना करे, अपने खुदा को खुश करे। इसकी फिक्र करें। अगर महफूज होना चाहते हैं, बाइबल को देखें, बाइबल क्या कहती है। यह खुदा का कलाम है, इससे दाएं या बाएं या कट मारने की कभी कोशिश मत करें, वरना आप हलाक हो जाएंगे, आप गैर महफूज हो जाएंगे। जिस तरह जैसे ही हवा ने खुदा के कलाम को छोड़ा तो मौत ने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया मौत के मुंह के अंदर चली गई है। उससे पहले कहीं एम्बुलेंस की आवाज सुनाई नहीं देती होगी, कहीं पर ऐसे सायरन बजते आपको दिखाई नहीं देते होंगे, किसी बहन की आंखों के अंदर आंसू नहीं होंगे, किसी बहन के दिल के अंदर यह रंज नहीं होगा कि मेरा बेटा नशई है। ये चीजें कहां से आई हैं? ये दुश्मन आपके घरों तक ले आया है। और दुश्मन कौन है? खादम नहीं है, अबलीस है, जो लोगों में काम करता है। अबलीस। यीशु मसीह ने एक दफा पतरस से यह बात कही, शैतान दूर हो। लोगों ने समझा पतरस को कह रहा है, लेकिन शैतान उसके अंदर उसे नजर आ रहा था। उसने शैतान से कहा था कि तू आदमियों की बातों को ज्यादा तरजीह देता है, खुदा की बातों को नहीं। तो उसने कहा, मैंने फिर भी तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता रहे। तो अब यहां पर देखें किस तरह अगर हमारा खुदा, जिसकी आंखें आग के शोले हैं, वह बदी को देख नहीं सकता, वही खुदा जो आदम से बागे अदन के अंदर ठंडे वक्त आकर बातें करता था, जब उसने अपनी बीवी की बात मानी, आदम का कसूर क्या था? खुदा के कलाम को छोड़ा ते बीवी की गल मानी। एवं गल ते अयूब ने बीवी की गल मनी। फिर गौर कर लियो शैतान किस तरह बहाने आना होंगे। उन्हें कहा अयूब नूं ते मैं किसी तरीके वर्ग नहीं ला सकिया तो हुण इहदी बीवी नूं ला लेना। उन्हें कहा छड्ड दे ऐसे खुदा नूं, ओ जिन्ने तेरा सारा कुछ ले लिया ते
अजय भी उसे खुदा दे कदमां च बैठे उन्हें पता सी मैं महफूज हूं, मैं महफूज हूं। वो खुदा के कलाम के अंदर था। जितनी देर आप खुदा के कलाम के अंदर रहते हैं आपको कोई वबा छू नहीं सकती। ज़बूर 91 निकालिए जरा पढ़े, उसकी 3 आयत पर गौर करें। वक्त कम है लेकिन फिर भी चंद एक बातें मैं आपका गोशे गुजार करना चाहता हूं ताकि आप जान सके हमारी हिफाजत करने के लिए खुदा मौजूद है। जी पढ़ें 3 आयत ज़बूर 91 बुलंद आवाज में। क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों में। अब सुन ले, वो तुझे मोहलक वबा से छुड़ाएगा। कोरोना आ गया तो लोगों के डर में जान न रही, लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। अगर कोई फोन आ जाता और बहन जी मैं आपके घर आ रही हूं, ना बहन जी तो उठ ही रही ओना किधर तेरे बच्चों को कोरोना आए तो मेरे भी ना हो जाए। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनके अपने अजीज मर गए लेकिन वो इस कदर डरे हुए थे। वो बाकी बात करता हूं, वो उनको छूने से भी डरे कर रहे थे, उनको गुस्ल नहीं देना चाहते थे कि ये कोरोना कहीं हमें ना लग जाए। जिन्होंने तो लग जाता वो बचता ही नहीं। तो फिर गौर करें खुदा क्या कहता है। वो जो उसके लोग हैं उनको वो अपने परों के साए के नीचे जमा कर लेता है ताकि कोई भी हमलावर उन पर हमलावर ना हो सके, कोई भी वबा उन्हें हलाक ना कर सके। वो आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है। अगर आप उसके कलाम के अंदर आ जाए तो आप महफूज हैं। वो तेरी जान को स्याद के फंदे से और मोहलक वबा से। तो फिर सुन ले किस तरह खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 11 जरा पढ़े, 11 के बाद फिर 20 पढ़े, आपको पता चल जाएगा दुनिया के लोगों में खुदा के लोगों में बड़ा फर्क है। खुदा लैद की पसंद है, खुदा लग करने वाला है ताकि आप दुनिया के अंदर रहते हुए साबित करें कि मैं दुनिया का नहीं। जी बातें नहीं करें। हवाला पढ़े 17 बाब की 11 यूहन्ना की अंजील है। मैं आगे को तुम्हारे साथ ना होगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कदूस बाप अपने उस नाम के वसीले सुन ले, आगे को मैं दुनिया में नहीं होगा। आए कदूस बाप अपने उस नाम के वसीला जो तूने मुझे बख्शा है। ਇਹਦਾ मतलब है फिर बेटे नु ना किदा बख्शा गया। जरा लफ्जों पर गौर करें। पादरी परवेज अपनी बाइबल जो नहीं पढ़ रहा बल्कि थोड़े को पढ़ा रहे। पिछो ना का पता नहीं सानू कहानियां गुनियां सुना के चला गया। ऐसा नहीं है। आए कदूस बाप मेरे तेरे उस नाम को जो तूने मुझे बख्शा। यीशु कह रहे तेरे उस नाम को जो तूने मुझे बख्शा है। तो फिर इसका नाम है, बाप का नाम बेटे को बख्शा गया था। हर नाम यीशु, हर घुटना यीशु नाम के आगे झुके। क्या लिखा है? आगे को मैं दुनिया में ना होऊंगा लेकिन ये दुनिया में है। आगे जरा 20 आयत पढ़ें। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे ताकि वो सब एक हों, यानी जिस। अब सुन ले, अगर पूरा बाब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह ने क्या कहा है। मैंने इन 12 में से सिवाय एक के जिसके बारे में नबियों ने पेशनगोई की थी उनमें से और कोई भी हलाक ना होने दिया। यीशु मसीह उनके लिए खड़ा हुआ। क्या वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए?
तो यीशु मसीह आगे खड़ा हो गया, उसने कहा इन्हें जाने दो। और उसने कहा क्या बाप, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त, बल्कि मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं। किन के लिए? जेड़े अज कलाम सुनते ने, जेड़े कलाम सुन के ते कलाम नू कबूल करते ने, ते जेड़े कलाम नू कबूल करनगे कलाम दे अंदर आ जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। आए बाप, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, वो दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं कर रहा, वो अपनों के लिए दरख्वास्त करता है जो उसके कलाम के साथ चलते हैं, जो उसके कलाम के अंदर है, जो उसके कलाम के साथ खड़े हैं, वो उनके लिए दरख्वास्त करता है। उसने कहा जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, यह भी दुनिया का नहीं, हम दुनिया के लोग नहीं हैं। हमने यहाँ पर गीत गाया था, आज जैसी आमन निशान लग दे, एक दिन उठांगे उकाब वांगरा। लोगों की नजरों में आज हम पर हंसा जाता है, हमें ठट्ठों में उड़ाया जाता है, कहा जाता है पादरी परवेज ने लोगों को गुमराह कर दिया है। आए मेरे सामने जो लोग ये बात कहते हैं, सच्चाई कड़वी होती है पर सुननी पड़ती है। अजमल ने एलिया को कभी खादम तस्लीम नहीं किया था, लेकिन खुदा ने उससे मुकर्रर किया तो वो फिर भी उसका पास्टर ही था। बैग पर जाकर बातें करने वाले लोग, मैं हमेशा, खुदा के नबी ने यह बात कही है, काकरोच कब निकलते हैं? जब लाइट को बंद कर दिया जाए तो लाल बेग काकरोच बड़े निकल आते हैं, जैसे रोशनी पड़ती है सारे भाग जाते हैं। क्यों? यही बात है, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो आए सच्चाई से कलाम में से साबित करें कि यह सच्चाई है। हम किसी तंजीम के खादम नहीं है, हम किसी मिशन के खादम नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर हम गुलाम हैं तो खुदा के कलाम के हैं, जो कल आज अब तक यकसा है, जो कभी बात करके फिरता नहीं, हम भी उसी कलाम के साथ खड़े हैं। और उसके सारे वादे, ज़बूर नंबर 145 निकाल लें, देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है। खुदा आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है, वो ऐलान करता है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा। लिखा है ज़बूर 145 उसकी 20 है, लिखा है खुदावन अपने मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। शरीर जो है वो कभी बच नहीं पाएंगे। खुदा का ये वादा है, खुदा जो है शरीरों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन खुदा जो है अपने मोहब्बत करने वालों से क्या करता है? हिफाजत करता है। उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। और ये बाइबल की जो किताब है, ये वादों की किताब है। हमारा ईमान इस पर है, सारे वादे इस पर हैं। हम इस पर बिलीव करें, हम इसको अपनी जिंदगी के अंदर आने दें, हम इस कलाम के अंदर आ जाएं तो हम महफूज हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकेगी, दुनिया की कोई ताकत हमें हलाक ना कर सकेगी, क्योंकि खुदा ने जो है गारंटी दी है, वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है। लिखा है खुदावंद खुदा के डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता किनके चुगरे थे? जेड़े बदियां कर दे, जेड़े कलाम दे अंदर ने, ते जेड़ा कलाम दे अंदर है वो महफूज है, ते जेड़ा कलाम तो बाहर फिर रहा ना
यकीनन हलाक हो जाएंगे। खुदा का नबी कहता है उस रोज वो तेरे आएंगे, कहेंगे खुदावन मैंने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, मैंने बड़े बड़े मौजज़ात नहीं किए, मैंने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, लेकिन यीशु मसीह का जवाब होगा ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकिफियत ही। बाइबल में लिखा है अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें, आप आजाद किए हुए लोग हैं, आप क्यों कर गुलामी में जाते हैं? आप मिशनों के गुलाम। यीशु मसीह ने आपको आजाद किया, उसने कहा जाओ पूरी खलक के सामने क्या करो कि आज अंजील दी घाट ते मिशनां दी बहुती। भाई जी तुसी साडे नाल आ जाओ, साडी मिशन जाओ। मैं जब रावलपिंडी के अंदर था, खिदमत करता था, वहां पर एक खादम थे जो ओनली जीसस के थे। उन्होंने मुझे कहा पादरी प्रवेश साहब आप हमारे साथ टच हो जाए, मैं आपको सारे कागजात भी देता हूं, तो आप जैसी मर्जी मनादी करते रहें, लेकिन आप कागजात हमारे लिए। मैंने कहा ब्रदर बात सुन ले, मैं खुदा का खादिम हूं, उसने मुझे आजाद किया, मैं किसी तंजीम की स्टैंप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। उसने कहा, मैंने उसे कहा क्या अब मैं खुदा की खिदमत नहीं कर रहा हूं? उसने कहा मैं मान रहा हूं आप कर रहे हैं। उसने कहा जब आप अगर सामने खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं तो यही कहूंगा मेरी पहचान यीशु मसीह है। उस दिन हमारी बात हो रही थी एक खादिम से, ये बेटा इरफान भी वहां पर था। उसने कहा खादिम ने हम आपको जानते नहीं, आप कौन हैं? मैंने कहा मुझे जानने की भी जरूरत नहीं, हमारा एक मकसद है जो हम लेकर निकले हैं, आप खुदा के कलाम को जाने, आप उसको जाने जो हमारे पास है, हम तो आपको वही देंगे। हमारे पास कलाम है, कलाम से परख ले, अगर हम कलाम से हटकर हैं तो आए मैदान में। यह सच्चाई है, लिखा हर रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को कलाम से, यह सच्चाई है। यीशु मसीह के समाना के अंदर भी यही कुछ हुआ। जितनों ने उसे कबूल किया, डाकू ने उसे कलाम को कहां पर जाकर कबूल कर लिया था। ते जेड़े फकी फरीसी सन, जेड़े उन्हें पछाण दे चक्रां च रहिंदे सन, जमात दे विच आके बैठे होंदे हन भी कोई ऐसी गल सानू दस्सण आए ते असीं इहनूं फड़ लईए। उन्हें कहा दसो ओ यूहन्ना दा बपतिस्मा आसमान दी तरफ है या जमीन दी तरफ है? बाहर जांदे ने, उन्हां दी पूरी बोर्ड मीटिंग बाइबल कॉलेज की जाकर सलाह मशवरा शुरू होता है। जे ते क्या भाई आसमान दी तरफ है, ते यीशु ने कहना तुसा क्यों नहीं लिया, फिर ही झूठे हो जाना है। कि उन्होंने देखो झूठ ते झूठ, फिर क्या और सानू नहीं पता कि आसमान की तरफ है या कि जमीन की तरफ है। यीशु ने कहा जाओ, मैं भी नहीं बताता कि यह इख्तियार मुझे किसने दिया है कि मैं ये मनाती करूं। ये इख्तियार खुदा ने उसे दिया और खुदा जिसे चुनता है उसे भेजता है। मूसा पर निगाह कर ले, कहां पर था? भेड़ बकरियां चरा रहा था 40 साल। केड़े बाइबल कॉलेज गया सी? जकरिया दा बेटा यूहन्ना 9 साल की उम्र च जंगलों च चला गया। केड़े कॉलेज गया सी? मुझे दसो उस कॉलेज का नाम, बाइबल में दिखाए मुझे। वो एक सरदार कैन का बेटा था। यूहन्ना जंगलों में चला गया और जंगलों के अंदर खुदा ने उसे सिखाया। वह रूह कुदस से ममूर था और जब वो आया तो दरिया यरदन पर कीचड़ के अंदर खड़ा हो गया। उसने कहा आए सांप के बच्चों, 4000 साल पुरानी फिर गल आई जब आगे वाली, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो? गौर करें, दुनिया के अंदर 2 ही नस्लें हैं, तेरी नस्ल औरत की नस्ल, तीसरी नस्ल है को नहीं। वो इतनी करीब की मशाबत रखते होंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। इबादत की बात नहीं है, इबादत कान ने भी की लेकिन वो खुदा के हुजूर नामकबूल ठहरी।
खाली इबादत की बात नहीं है। यीशु मसीह ने भी यही तो बात की थी। वो इतनी करीब की वो शाबत रखते होंगे खुदा के फरजान और अबलीस के फरजान, कामों से जार करेंगे। तो अब सुने, ज़बूर नंबर 145 के अंदर हमने अभी पढ़ा है कि खुदा जो उससे मोहब्बत करते हैं उनकी हिफाजत करता है। और ज़बूर नंबर 34 निकाल के पढ़े तो खुदा की आंख किन पर है। फिर अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर गौर कर लें, उसने अपने मोहब्बत रखने वालों की तस्वीरें कहां पर खोद रखी हैं? अपनी हथेलियों में। ना आपको कोई वबा मार सकती है, ना आपको कोई ऐसी चीज मार सकती है, ना दुश्मन आप पर हमलावर हो सकता है, क्योंकि आपका खुदा आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है। ज़बूर नंबर 121 के अंदर लिखा है, निकाले जरा ज़बूर 121, छोड़ दें ये हवाला, वक्त कम है, यहीं पर हम मैसेज को क्लोज कर दें। ज़बूर नंबर 121 निकालें। अगर महफूज रहना चाहते हैं, अगर खुदा की हिफाजत में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हलाक ना हो, क्या लिखा हुआ है? पढ़ें, उसकी 2 से पढ़ें, 3 से पढ़ दें, जल्दी करें। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। अब सुन ले, तेरा जो मुहाफिज है, मुहाफिज पता किसे कहते हैं? मैं यहाँ पर अंदर बैठा हूँ ते सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा है, गन लैके बैंकों के अंदर बहते हो ना, जानते हो तो काले लिख खलोते हो मैंने बाहर गन्ना लैके, कोई बैंक ही ना लुट के ले जाए, कोई डाका ही ना मार के ले जाए। तो आज जो पहरेदार होता है उसको एक सीढ़ी दी जाती है, वो गलियों के अंदर गश्त करता है और सीढ़ी बजाता रहता है। लोगों को पता होता है कि पहरेदार जो है वो गलियों के अंदर घूम रहा है, ताकि किसी दुकान का ताला ना तोड़ लिया जाए, कोई डाकू, कोई चोर किसी घर के अंदर ना घुस जाए। वो सीढ़ी बजाता रहता है, हर 5-10 मिनट बाद सीढ़ी बजाता है, साइकिल पर, बाइक पर घूमता रहता है गलियों के अंदर। वो पहरेदार है, वो निगहबान है, वो हिफाजत के लिए खड़ा है। अगर खुदा का खादम भी हिफाजत के लिए खड़ा है, अगर वो पहरेदार है, अगर वो निगहबान है, तो फिर उसका एक काम है, गुनाह के खिलाफ चिल्लाए, लोग महफूज हो जाएं। अबलीस जो चोर है, अबलीस जो डाकू है, जो लोगों को फरेब देता है, जो चकमा देता है, जो लोगों पर कब्जा कर लेता है, खुदा का खादम पहरेदार है, उन्हें साफ करवा। और लिखा है खुदावन तेरी जान को, ये कौन गारंटी देता है? दुनिया के अंदर कोई हस्ती नहीं, कोई भी ऐसी जो है कमांडो नहीं बनी जो कि ये ऐलान कर सके कि तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पता ही नहीं चलता तो दुश्मन आके मार के भी टुट जाते हैं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहां पर लिखा है इस्राएल का खुदा तेरी हिफाजत के लिए खड़ा है, उसकी आंख के अंदर ऊँग नहीं। बाहर बैठे अख भी लग जाती है तो दुश्मन लंघ जाता है, पता ही नहीं लगन देता। इवें गल है, पर खुदा सुनता भी नहीं है। लिखा है इस्राएल का खुदा तेरी हिफाजत के लिए खड़ा है, तू महफूज है, तू बेफिक्र होकर सो जा। तेरा खुदा तेरी जो है बाड़ी खाड़ के तौर पर खड़ा है। तू जंगल में है, तू वीराने में है, तू मशरक में है, तू मगरब में है, तू शमाल में है, तू जनूब में है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। वो तेरी हिफाजत के लिए खड़ा है, क्योंकि तूने उसके कलाम पर अमल किया है, तू उससे मोहब्बत रखता है। जब तू उससे मोहब्बत रखता है तो खुदा तेरे दुश्मन से लड़ने के लिए तेरे आगे खड़ा है। फिर खुदा लड़ता है दुश्मन से। तो यहां पर लिखा है, आगे बढ़े जरा, तेरा मुहाफिज कौन है? इस्राएल का खुदा जो तेरी हिफाजत करता है। अगर
जी पढ़ें, जल्दी करें। देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा, खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साया। सावन है, सुन ले, पुराने अहदनामा के अंदर जो खुदा था वो रात के वक्त साहिबान की तरह उनके आगे आगे आकाश तोन के अंदर उनकी रहनुमाई करता था, और दिन के वक्त जो है वो बादल के सतोन के अंदर साया की तरह उनके आगे आगे जो है रहनुमाई करता है। जहां पर वो बादल ठहर जाता, जहां पर वो आकाश सतोन ठहर जाता, तो वो वहीं पर रुक जाते, क्योंकि वो खुदा की रहनुमाई में थे, वो महफूज थे। और याद रखें, जिनके लिए खुदा निकलता है, दुश्मन की फौजें उन्हें कभी हलाक नहीं कर सकती, उन्हें कभी मार नहीं सकती। मिस्र के अंदर देखें, गौर कर ले, आज जहां पर मौत का फरिश्ता आया, बादशाह के घर से लेके लोडियों नौकरों चाकरों के घरों तक हर एक पलौठा उनका जो था वो मर गया था। लेकिन जो इस्राएल के खुदा से मोहब्बत करने वाले थे, जिनके पास नबी का पैगाम था, वो महफूज थे। कौन महफूज थे? उनके घर के अंदर कोई मातम हुआ ना, क्योंकि उनके घरों की चौकियों पर बरे का लहू था। आज भी जो बरे के लहू के नीचे है वो महफूज है, जो लहू से पार है वो सब हलाक हो जाएंगे। तो उनका खुदा उनके लिए जंग करता है। खुदा सोराब और बाजू के साथ उन्हें निकाल कर लाया। तो फिर देखें, आगे समंदर है, पीछे दुश्मन की फौजें हैं, दरमियान में इस्राएल के जो लोग थे, जिनको खुदा ने इसलिए निकाला था कि वो मेरी इबादत करें। तो जब उन्होंने देखा कि दुश्मन की फौज पीछे, आगे समंदर है, अब हमारी कब्रें यहीं पर है, ये सोचा नहीं। उनका ईमान खुदा पर था। खुदा ने एक नबी को भेजा था, जिसे चुना था, उसे भेजा था, जिसका सामना आग से हुआ था। और फिर यहां पर आप देखें, जब दुश्मन की फौजें आ गई, इस्राएल जो है वो समंदर में से ऐसे गुजर गया जैसे मोटरवे पर सफर कर रहे, दोनों तरफ से पानी ठहर गया, दरमियान से रास्ता बन गया, और वही आग का सतून कहां पर आ गया? उनके पीछे, जो उनके आगे चलता था। दुश्मन के रथों को रोक लिया, दुश्मन की फौजों को रोक लिया। जब खुदा के लोग पार हो गए तो दुश्मन की फौज अंदर आ गई। जब दुश्मन की फौज अंदर आ गई तो खुदा ने पानी चला दिया। कौन जंग लड़ रहा था? उनकी हिफाजत कौन कर रहा था? क्या उन्हें फिरौन बादशाह की फौजें मार सकी? उनको खुदा ने जो था उनका सीमा लिया था, उनकी गारंटी दी है। इस्राएल के खुदा ने आपकी गारंटी दी है। वो कहता है, मैं तेरी जान को महफूज रखूंगा। बताओ, कोई है दुनिया का ऐसा बॉडीगार्ड जो ये दावा करे? ये आपका खुदा है, जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आसमान को छोड़ देता है, जो जमीन पर आ जाता है कि आप कहीं खोए हुए ना रह जाएं। तो अगर आप उसके पास आना नहीं चाहते तो फिर हम गिला खुदा से करें। गलती पर कौन लोग होंगे? वही खुदा का नबी कहता है, विलियम ब्रनम, उस रोज कसबी को पछतावा नहीं होगा, उस रोज उसे मायूसी नहीं होगी, उसे पता है मैं गुनाहगार हूं। पछतावा उन लोगों के लिए होगा जो आज अपने आप को दुरुस्त ख्याल कर रहे हैं, लेकिन बाइबल को नहीं देख रहे, सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं। कहते हैं, आओ भाई जी, खुदा के कलाम में से देखते हैं बाइबल क्या कहती है, खुदा क्या कहता है। खुदा की बात को हम प्राटी देंगे या आपकी बात को? लिखा, हर आदमी का कलाम झूठा ठहरे पर मेरा कलाम सच्चा है। तेरा दिन रात ध्यान किथे रहे? उन्होंने मिलकर
जब गुनाह सरजद हो गया, यहीं पर मैसेज को खत्म करेंगे। सुन लें, उन्होंने अपने लिए अंजीर की लुंगियां बनाई, पत्ते सीकर ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ नजर ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ कि ਅਸੀਂ बच जावांगे। प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, रोमन कैथोलिक, दुनिया के ऊपर हजारों के हिसाब से तंजीमें बन चुकी हैं। जिसके पास आप चले जाएं वो कहेंगे मैं दुरुस्त हूं। खुदा के नबी के पास एक शख्स आया, उसने कहा सारे कहते हैं हम ठीक है, तो फिर गलत कौन है? उन्होंने कहा कोई गलत नहीं, पर सच्चा खुदा दा कलाम है, ऐसी चाहिए खड़े हो जाओ अगर महफूज रहना चाहते हो। खुदा ने आपको इज़्ज़त किया है, आप क्यों गुलाम बनते हैं? हर मिशन की अलग अलग तालीम है। बात करके देख ले, आपको पता चल जाएगा कहाँ कलाम से बाहर है। कहेंगे सभी हम बाइबल के साथ भाई चलते हैं। अच्छा आओ फिर बाइबल में से देखते हैं। जब बात करेंगे तो फिर स्टार्टिंग जी बाइबल जो बात, ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम से दिन रात आपकी आंखें कलाम पर लगी रहें, लोगों पर नहीं। इसलिए आप जितनी मर्जी मिशनें बना लें, तंजीमें बना लें, जितनी मर्जी तंजीमों के अंदर चले जाएं, मिशनों के अंदर चले जाएं, लेकिन ये आपको बचा ना सकेंगी। लेकिन खुदा ने जो है उनके लिए एक बर्रे को जो है ज़बह किया और उन्हें चमड़े का लिबास दिया था जो उनको महफूज रखता है। अगर आप उस बर्रे के लहू के नीचे आ जाएं, उसके कलाम के अंदर आ जाएं, जिसने ये दावा किया है। एक शख्स था तो उसने देखा कि मैं मर गया और वो आसमान पर जाता है और वो कहता वहां तारीकी ही तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मैं वहां पर खड़ा हूं। मैंने कहा खुदावन मैंने जमीन पर तेरी खिदमत की है, तो कहता है मुझे कदमों के चलने की आवाज आई और उसने आकर कहा क्या बाप यह जमीन पर मेरे लिए खड़ा हुआ था, आज इसकी जगह मैं खड़ा हूं। जब हमारी जगह पर अपना खुदा का बेटा आ जाता है तो फिर वो हमें छोड़ देता है और अपने बेटे की कुर्बानी को देखता है। आज हम अगर उस खुदा के लिए खड़े हैं, उस बेटे के लिए खड़े हैं जिसे उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया ताकि आप और मैं बच सकें, तो बचने का एक ही तरीका है, दूसरा तो कोई तरीका है ही नहीं। वो मैंने आपको बता दिया कि बदी से नफरत। खुदा कहता है तौबा करो, करें। खुदा कहता है गाली ना दो, मत निकालें। खुदा कहता है झूठ ना बोलो, मत बोलें। ते एक भैन सी वो मैनूं दी पादरी साहब च बंदा एक झूठ बोल ले ते मैं कहा फिर तो तुसां बुनियाद ही रख दित्ती। दरखत उगाउण वास्ते, फसल उगाउण वास्ते बीज ही ते सुट्टिया जांदा है ते फिर वो तना बन जाता है, फिर किन्ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलते हैं। इसी तरह तो ये हाल है। अबलीस को मौका ना दें। एक ही झूठ का यकीन किया हवा ने तो पूरी नस्ल इंसानी जो है वो मौत के मुंह के अंदर चली गई। नो, झूठ को मौका ना दें। अगर आप बुनियाद रख देंगे तो फिर रद्दे आप ही उत्ते लगते जाएंगे। झूठ को मौका ना दें। मैं तमाम इन बहनों का, इन भाइयों का जिन्होंने यहाँ पर खुदा के खादम को समझते यहाँ पर बुलाया ताकि खुदा के कलाम की मुरादी यहाँ पर की जाए। हमारा निगहबान जो है वो ना ऊँगता है ना सोता है, बल्कि वो जागता है, बशर्ते कि हम उसके कलाम के अंदर हैं और अपने गुनाहों से फिरें। मैं इस घराने के लिए आखिरी दुआ करूंगा। इससे पहले हम एक बेटी से गीत सुनेंगे, निकालने जो भी वो गाना चाहती हैं, तो उसके बाद हम आखिरी दुआ करेंगे। मैं छोटी सी दुआ करूंगा खुदा के कलाम अक़दस के लिए। प्यार से बड़े खुदा, मैं इन बच्चों